नेक्स्ट हम जंप करते हैं सरफेस इन्फेक्शन सेकंड नंबर टेटनस के बारे में। सो टेटनस को हम और क्या बोलते हैं? लॉक जॉ। टेटनस का अनदर नेम क्या है? लॉक जॉ। हम इसको लॉक जॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेटनस एक ऐसी डिजीज कंडीशन है, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मेनली मसल्स में क्या करता है? स्पाज्मिसिटी कर देता है। सेकेंड थिंग इसके बारे में क्या है? इट इज वेरी फेटल इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन। फेटल का मतलब क्या रहता है? वेरी वेरी डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इट इज फेटल इन्फेक्शियस डिजीज। थर्ड थिंग आती है टेटनस के बारे में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज मसल टोन एंड द स्पाज्मिसिटी। क्या रहता है टेटनस के अंदर? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड मसल टोन एंड स्पाज्म। बहुत ज्यादा स्पाज्म एंड द मसल टोन प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट चीज आती है इंक्यूबेशन पीरियड। सो गाइस इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 3 to 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 3 to 14 डेज। थर्ड थिंग आती है व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द टेटनस। सो टेटनस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। सो ये क्या थी? जर्नल इंट्रोडक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड एंड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द टेटनस। नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट मीन्स कि जो टेटनस है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो कैसे कैसे ये स्प्रेड हो सकता है? तो आफ्टर एक्यूट इंजरी, कोई भी छोटी मोटी इंजरी लग जाती है उसके बाद टेटनस होने के चांसेस रह सकते हैं। आफ्टर एनी अक्यूट होता है छोटी सी या एकदम से अक्यूट इंजरी। सेकेंड थिंग आती है अकर ऑल्सो आफ्टर बर्न, ईयर इन्फेक्शन एंड द सर्जरी। अकर ऑल्सो आफ्टर ईयर इन्फेक्शन और एनी सर्जरी। ओके, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको? अक्यूट इंजरी एंड द ईयर इन्फेक्शन और सर्जरी के बाद। नेक्स्ट वन आता है साइन एंड सिम्टम ऑफ द टेटनस। सो गाइस साइन एंड सिम्टम में मेनली क्या है? उसको फीवर रहेगा स्टार्टिंग फेज में, स्वेटिंग रहेगी बहुत ज्यादा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? उसको फीवर, स्वेटिंग, ये क्या है? इसके नॉर्मल साइन एंड सिम्टम है। सेकेंड थिंग है इसमें क्या रहता है? उसको डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग एंड द स्वेलोइंग। क्यों होगा उसको ब्रीदिंग और स्वेलोइंग में डिफिकल्टी? बिकॉज मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया है देयर इज द स्पाज्मिसिटी इन द मसल्स। सो जो मेनली ब्रीदिंग से रिलेटेड कौन सी मसल आती है? डायफ्रामेटिक मसल। सो वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा क्या होगा? वहां पे स्पाज्मिसिटी हो जाएगी, अच्छे से वॉक नहीं करेगी और गाइस वहां पे हो सकता है उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सेकेंड थिंग इज द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रीदिंग एंड स्वेलोइंग डिफिकल्टी। स्वेलोइंग डिफिकल्टी इट मीन जो उसका फेरिंग्स लेरिंग्स है वहां पे भी उसको क्या हो जाएगी? स्पाज्मिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज आती है इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। उसका क्या है? बीपी भी वहां पे बहुत ज्यादा हाई रह सकता है। एंड ऑल्सो देयर इज द गर्गलिंग एक्सप्रेशन। उसके जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होंगे? बिल्कुल ब्लैंड एक्सप्रेशन, क्योंकि जो मसल की स्पाज्मिसिटी है वो उसके फेस पे भी देखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो जो स्पाज्मिसिटी है वो लेग्स, आर्म्स, फिंगर्स,
आईज, इन सब जगह पे वहां पे देखने को मिलेगी। सो गाइज ये क्या थे, कॉमन साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द टेटनस। सो लास्ट थिंग आती है टेटनस के बारे में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो गाइज टेटनस को हम वैक्सीनेशन के थ्रू ही प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो प्रिवेंशन और कंट्रोल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में। ओके, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में। सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में कौन सी वैक्सीन लगती है? वैक्सीनेशन यूजिंग डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। यूजिंग वैक्सीनेशन DPT. D means diphtheria, P means pertussis and T means tetanus. नेक्स्ट चीज आती है by using the purified tetanus toxide. By using purified tetanus toxide. सो गाइज ये कौन सी वैक्सीन है, कौन सी इम्यूनाइजेशन आप बोल सकते हो इसको? एक्टिव इम्यूनाइजेशन। सेकेंड थिंग आती है पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो पैसिव इम्यूनाइजेशन में मेनली हम यूज करते हैं टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स और आप बोल सकते हो एंटी टेटनस सीरम। एंटी टेटनस सीरम हम इसके अंदर देते हैं। थर्ड थिंग आती है जर्नल मेजर। जर्नल मेजर में आप क्या करोगे, अगर कहीं पे किसी को इंजरी लगी है, कोई इन्फेक्शन है, उसको हम प्रिवेंट करेंगे। एंड सेकंड थिंग, उस एरिया को, उस वुंड को हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्लीन रखेंगे। सो थर्ड थिंग इज द जर्नल मेजर। जर्नल मेजर में आप क्या करोगे, क्लीन द इन्फेक्टेड वुंड एंड स्किन। जो भी स्किन कटी हुई है या जहां पे इंफेक्शन है उसको क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे। मिसलेनियस में आप क्या यूज कर सकते हो, कोई भी एंटीबायोटिक, जहां पे डीप पंक्चर हो गया वहां पे आप एंटीबायोटिक वहां पे यूज कर सकते हो। मिसलेनियस का मतलब होता है अदर, और क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, एंटीबायोटिक्स। ओके गाइस, तो ये क्या थी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द टेटनस, जिसके अंदर हमने एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ लग जाती है, बाय यूजिंग प्यूरिफाइड टेटनस टॉक्साइड, जो भी किसके अंदर आती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर। सेकेंड थिंग पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम एंटी टेटनस सीरम देते हैं। थर्ड थिंग जर्नल मेजर में कोई भी वुंड हो गया है, कोई स्किन कट गई है, उसको हम क्या करेंगे, क्लीन रखेंगे। एंड लास्ट वन इज द मिसलेनियस, मतलब और क्या चीजें यूज कर सकते हो, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रैकोमा के बारे में। सो गाइस नेक्स्ट हम जंप करते हैं सरफेस इन्फेक्शन ट्रैकोमा के बारे में। व्हाट इज ट्रैकोमा? ट्रैकोमा को हम और क्या बोल सकते हैं, ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस। इट मींस रिलेटेड टू योर आईज। अदर नेम क्या है इसका, ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस। ओके, कंजक्टिवाइटिस का मतलब आपको पता होगा, कंजक्टाइवा में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन एंड द इन्फेक्शन। सो गाइज इट इज वेरी सीरियस एंड कंटाजियस इन्फेक्शन। कंटाजियस का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, ये फैल सकता है। इट इज वेरी सीरियस एंड contagious इन्फेक्शन ऑफ द आईज। नेक्स्ट थिंग आती है कि ये मेनली आईज के कौन से पार्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आपको पता है आईज के अंदर भी बहुत सारी हमारी लेयर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल स्क्लेरा, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, देन आइरिस, आईलिड्स होती हैं, रेटिना होता है। सो मेनली ये किसको करता है, कंजक्टाइवा एंड द कॉर्निया ऑफ द आई। मेनली अफेक्ट द conjunctiva and cornea of the eye. ओके, नेक्स्ट आता है मेनली ये कहां पे देखने को मिलता है। सो गाइस अनसैनिटरी सराउंडिंग्स कंडीशंस में ये देखने को
मिल सकता है। मेनली प्रेवलेंट इन अनसैनिटरी सराउंडिंग कंडीशंस। अब बात आती है इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। सो गाइस इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 4 to 10 डेज के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 10 डेज। सो इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? अनदर नेम क्या हो सकता है इसका? ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस। सेकेंड थिंग, इट इज वेरी सीरियस एंड द कॉन्टाजियस इन्फेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। मेनली अफेक्ट द कौन सी लेयर को अफेक्ट करता है? कंजक्टाइवा एंड द स्क्लेरा, सॉरी कॉर्निया ऑफ द आई। मेनली प्रेवलेंट इन द अनसैनिटरी कंडीशंस, या फिर आप बोल सकते हो कोई आईज को क्लीन नहीं रखता, सैनिटरी अच्छे से यूज नहीं करता। और इंक्यूबेशन पीरियड में क्या है इसका? 4 to 10 डेज में ये देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट वन आता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कौन सा एजेंट है जिसकी वजह से ये फैलता है? सो उसका नाम है क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। कॉजेटिव एजेंट, क्या नाम बताया मैंने? सॉरी, क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। नाउ कम्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे फैल सकता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो गाइस इट इज मेनली स्प्रेड बाय, इट इज स्प्रेड बाय, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉन्टाजियस है, पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। सो सबसे पहले क्या आएगा? पर्सनल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है? कोई क्या कर रहा है? शेक हैंड कर रहा है, सो उसकी वजह से ये फैल सकता है। शेकिंग ऑफ हैंड्स, ओके, शेक हैंड की वजह से फैल सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से कैसे होगा? थ्रू यूजिंग कॉमन टॉवल्स। कोई कॉमन टॉवल यूज कर रहा है और इन्फेक्टेड कंजक्टिवाइटिस वाले बंदे ने क्या किया? दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसको फैला दिया। तो सेकंड थिंग क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कंडीशन में क्या बताया मैंने आपको? यूजिंग ऑफ कॉमन टॉवल। एंड गाइस थर्ड थिंग आती है इसकी थ्रू द फ्लाइज। थर्ड थिंग इज द थ्रू फ्लाइज की वजह से ये फैल सकता है। सो ये क्या था इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मेनली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप याद रख सकते हो, पर्सन टू पर्सन, शेक हैंड की वजह से फैल सकता है या फिर कॉमन टॉवल यूज कर रहे हैं तब ये फैल सकता है। नाउ कम्स ऑन द साइन एंड सिम्टम ऑफ द ट्रैकोमा। नाउ कम्स ऑन द साइन एंड सिम्टम, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे ट्रैकोमा के अंदर? साइन एंड सिम्टम्स। सो गाइस साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले क्या रहेगा? मैंने आपको बताया 2 लेयर इसमें इफेक्टिव रहते हैं। कौन कौन सी? कंजक्टाइवा एंड द कॉर्निया। सो सबसे पहले आएगा वहां पे क्लाउडी कॉर्निया। क्लाउडी कॉर्निया, धुंधला धुंधला सा उसको दिखेगा। सेकेंड थिंग आता है डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज। कंटिन्यूसली उसकी आई से कोई ना कोई डिस्चार्ज चल रहा रहेगा। डिस्चार्ज फ्रॉम आईज। थर्ड थिंग आती है स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स अराउंड द ईयर्स। ईयर्स के अराउंड में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो क्या हो सकती है? वहां पे स्वेलिंग हो सकती है। सोलन लिम्फ नोड्स अराउंड ईयर। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है स्वोलन आईलिड्स। जो उसकी आईलिड्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी? स्वेलिंग हो जाएगी। और जो सिम्टम है उसके 5 to 10 डेज टू अपीयर आफ्टर द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के बाद 5 to 12 डेज के अंदर साइन एंड सिम्टम ये सारे देखने को मिलेंगे। स्वेलिंग इन द आईलिड्स, और आप बोल सकते हो वहां पे टर्निंग ऑफ आईलिड्स भी देखने को मिलेगा। टर्निंग ऑफ आईलिड्स। और ये जो सारे साइन एंड सिम्टम है ये कितने दिन के अंदर? आफ्टर इन्फेक्शन।
लाइक इन्फेक्शन हो गया बट एकदम से साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे। ये आप सबको भी पता है कि कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज इन्फेक्शन हुआ और आज ही आपको साइन एंड सिम्टम आ जाए। नो, कई बार क्या होता है, टाइम लगता है। सो इसके लिए कितना टाइम लगेगा, 5 to 12 days आफ्टर ट्रेकोमा या फिर आफ्टर ट्रेकोमा इन्फेक्शन। सो ये क्या थे इसके साइन एंड सिम्टम, क्लाउडी कॉर्निया, डिस्चार्ज फ्रॉम आई, सोलन लिम्फ नोड अराउंड द ईयर्स, स्वेलिंग इन द आईलिड्स, टर्निंग ऑफ द आईलिड्स, और ये कितने दिन के अंदर देखने को मिलेंगे, 5 to 12 days आफ्टर इन्फेक्शन। नाउ कम्स ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्रेकोमा। इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो गाइज, इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ट्रेकोमा इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट कर देना है। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ ट्रेकोमा केसेस। सेकेंड थिंग, जितने भी स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे क्या होना चाहिए, केयरफुली एग्जामिनेशन होना चाहिए। इन स्कूल एंड इंस्टीट्यूट्स प्रॉपर एग्जामिनेशन। ओके, थर्ड थिंग आती है एनी आर्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था टॉवल, वो क्या करना है, यूज नहीं करना है अदर हेल्दी पर्सन को। नॉट यूज एनी आर्टिकल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है इसमें मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। ऑब्वियसली उसको क्या करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन को क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर नहीं करेगा तो इन्फेक्शन क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। मेंटेन पर्सनल हाइजीन। एंड गाइज, उसको एक और चीज करनी है, अवॉइड द क्राउडिंग। बहुत ज्यादा क्राउड प्लेस पे नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि क्राउड प्लेस पे उसका इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। इम्यूनिटी उसकी ऑलरेडी वीक है, तो इन्फेक्शन क्या है, और बढ़ जाएगा। अवॉइड क्राउडिंग। अब बात आती है कि इसकी ट्रीटमेंट में आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। सो गाइस, इसमें दो चीजें, एंटीबायोटिक और सल्फेनोअमाइड्स आप इसमें यूज कर सकते हो। ट्रीटमेंट, सल्फोनामाइड्स। सेकेंड थिंग इज द एंटीबायोटिक्स। सो गाइज, ये क्या था टोटल ट्रीटमेंट इसका। प्रिवेंशन में हमने आइसोलेट कर दिया केसेस को। इन स्कूल और इंस्टीट्यूट में प्रॉपर क्या होनी चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए। नॉट यूज एनी आर्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइड द क्राउडिंग। नाउ गाइज, हम सरफेस इंफेक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेप्रोसी के बारे में। सो गाइज, लास्ट डिजीज कंडीशन हम पढ़ेंगे सरफेस इंफेक्शन की, दैट इज द लेप्रोसी। लेप्रोसी जिसको और क्या बोल सकते हैं हिंदी में, कोढ़ जिसको बोला जाता है। सो पहले तो हम देखते हैं इसका अनदर नेम। सो अनदर नेम क्या है, हैंसन डिजीज। किस नाम से आता है ये, हैंसन्स डिजीज। ओके, सेकेंड थिंग है, इट इज वेरी वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन। इट इज वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट थिंग आती है, मेनली लेप्रोसी कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है। सो गाइज, मेनली अफेक्ट एंड डैमेज especially the superficial tissue of the skin and the peripheral nerves. It is mainly affect the superficial tissue of skin and peripheral nerves. ओके, पेरिफेरल नर्व्स को और सुपरफिशियल टिश्यूज को ये मेनली अफेक्ट करता है। नाउ कम्स ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड। सो गाइस, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा हो रहता है, 3 to 5 years तक। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 to
5 ईयर्स। अब बात आती है इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स की। सो गाइस, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सो गाइज, ये थी इसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जिसमें अनदर नेम हमने देखा हैंसन डिजीज बोलते हैं। इट इज वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इट इज मेनली अफेक्ट द सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ द स्किन एंड द पेरिफेरल नर्व। एंड द लास्ट वन इज द इंक्यूबेशन पीरियड, कितना बताया मैंने, 3 to 5 days। एंड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। नाउ कम्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो गाइज, इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है डायरेक्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इट मींस क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में है कौन? हेल्दी पर्सन। डायरेक्ट कांटेक्ट विद infected person, okay। and second thing आती है through airborne droplets। कैसे फैल सकता है? through airborne droplets, okay। so ये क्या था इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट थिंग आती है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द लेप्रोसिस। सो गाइज, साइन एंड सिम्टम में इनिशियली क्या होगा? नर्व्स डैमेज होंगी, क्योंकि मैंने बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। सो नर्व डैमेज होने की वजह से उसको क्या रहेगा? वहां पे टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, नंबनेस हो सकती है। कहां कहां पे? फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर और फिट्स के ऊपर। सो साइन एंड सिम्टम में क्या क्या चीजें होंगी? ड्यू टू नर्व डैमेज की वजह से क्या होगा? numbness in the feet, face etc. क्या होगा? वहां पे उसको सुन्नगी महसूस होगी। सेकेंड थिंग है अफेक्टेड स्किन में बिकम थिक। वो क्या हो सकती है? थिक हो सकती है अफेक्टेड स्किन, और डिस्कलरेशन भी हो जाएगी। आपने देखा होगा जिनको कोल्ड हो जाता है उनकी स्किन ना बहुत ज्यादा थिक हो जाती है और वाइट पड़ जाती है। सो सेकेंड थिंग इन द स्किन बिकम थिक एंड डिस्कलरेशन हो जाता है। थर्ड थिंग आती है लॉस ऑफ सेंसेशन। उस एरिया का जो सेंसेशन है वो बिल्कुल क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ सेंसेशन। एंड गाइस, लास्ट चीज आप बोल सकते हो इसमें, लैक ऑफ सेंसेशन लीड्स टू इंजरी हो जाएगी, और इवन दो जो उसकी फिंगर है और जो टोज है उनका लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे थंब में कोई भी सेंसेशन नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको कट करना पड़ सकता है ताकि जो आगे जो उसका इन्फेक्शन है वो आगे स्प्रेड ना हो। लैक ऑफ सेंसेशन cause loss of finger and toes। सो गाइज, ये क्या थे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द साइन एंड सिम्टम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपने डायरेक्ट ट्रांसमिशन देखा जिसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। एंड साइन एंड सिम्टम में आपने क्या चीजें देखी? मेनली ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और स्किन को डैमेज करता है। सो थिकनिंग हो सकती है स्किन की, डिस्कलरेशन हो जाएगी, नंबनेस होगी, और इवन दो जो उसका फिंगर है, टो है, वो भी लॉस हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लास्ट में इसकी चीज पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो गाइज, प्रिवेंशन और कंट्रोल में सबसे पहले क्या करेंगे? जिस बंदे को इन्फेक्शन हो गया उसको हम क्या कर देंगे? आइसोलेट कर देंगे। सबसे पहले क्या है? आइसोलेट द इन्फेक्टेड पर्सन। ओके। सेकेंड थिंग आती है अर्ली डायग्नोज एंड द कीमोथेरेपी। क्या स्टार्ट कर देंगे हम उसका? जब डायग्नोज हो जाएगा तो क्या कर देंगे? उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी।
अर्ली डायग्नोज एंड द कीमोथेरेपी। थर्ड थिंग आती है ट्रीट विद द सम स्पेसिफिक ड्रग सच एज द डेप्सन। डेप्सन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लेप्रोसी। डेप्सन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी। नेक्स्ट थिंग आती है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द लेप्रोसी। लेप्रोसी का कई लोगों को पता नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको अवेयरनेस वहां पे करनी है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी। सो लेप्रोसी की अवेयरनेस में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अवॉइड करनी है ओवर क्राउडिंग, बैड पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, अवॉइड ऑफ शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, यूटेंसिल, आर्टिकल्स इन्फेक्टेड पर्सन के यूज नहीं करने हैं, अवॉइड ओवर क्राउडिंग, हाइजीन मेंटेन करना है, एंड थर्ड थिंग इज द do not use infected persons clothes, या फिर आप बोल सकते हो आर्टिकल्स भी उसके यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट चीज आती है फॉर द प्रोफाइलैक्सिस पर्पसेस, हम वहां पे BCG वैक्सीन भी यूज करते हैं। फॉर द प्रोफाइलैक्सिस कौन सी वैक्सीन हम यूज करते हैं, BCG वैक्सीन, बैसिलस कैलमेटे ग्वेरिन, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी यूज करते हैं। सो गाइज ये था ओवरऑल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। आइसोलेट कर दिया हमने पेशेंट को। सेकंड थिंग अर्ली डायग्नोज और जल्दी से जल्दी कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस डिजीज कंडीशन। डेप्सन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, डेप्सन देते ही देते हैं। एंड अवेयरनेस हमने करना है, अवेयर करना है उस बंदे को कि भाई अपने जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किसी को नहीं देने हैं, उसको बोलना है क्राउड प्लेस में नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, ठीक है, और उसकी जो पर्सनल हाइजीन है वो भी उसको मेंटेन करके रखनी है। एंड लास्ट में क्या करना है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम वहां पे BCG वैक्सीन यूज कर सकते हैं। So guys, this is all about the surface infection. I hope you like this video. Please like, share, subscribe this channel. Thank you. Have a good day. Bye bye.